इस समय हम यूएसबीआरएल की टनल नंबर 34 के अंदर मौजूद हैं। यह टनल तैयार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह टनल बैलास्टलेस टनल है, क्योंकि इसमें कहीं बैलास्ट नहीं है और यहाँ पर खास तरीके की फिटिंग लगाई गई है। और ये जो फिटिंग है इस वजह से खास मानी जाती है क्योंकि जब ट्रेन सुरंग के अंदर चलेगी तो उसमें कहीं ना कहीं धमक नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कंपन नहीं होना चाहिए। और जो पटरी है इसी के पास में एक मजबूत सी, हम कह सकते हैं, कंक्रीट का एक और स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह गाड़ी को सेफ करता है। कभी पटरी से ट्रेन उतर जाए, कोई दिक्कत आए तो कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम यहाँ पर होगा। और इस टनल की अगर हम बात करें तो यह टनल 5 किलोमीटर लंबी टनल है, तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी टनल है और इसमें तमाम वो खूबियां हैं जो अत्याधुनिक रेल सुरंगों में होती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं दिखाना चाहूँगा। टनल के अंदर कभी कोई दिक्कत हो तो इसमें अनाउंसमेंट करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ टनल में जो हवा का सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। पूरी की पूरी टनल एलईडी लाइटिंग से सुसज्जित है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें एक और खासियत है, इसमें जो बिजली की सप्लाई है वो यहाँ से होगी, यानी ये एक रिजिड रॉड है जिसके जरिए सीधा सीधा सप्लाई इसमें की जाएगी। और यहाँ एक और चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, कभी कोई दिक्कत हो इस टनल के अंदर तो इसके लिए एस्केप टनल भी दी गई है। और SOS की व्यवस्था है, यानी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो पास में यहाँ पर फोन भी रहेगा, तो यात्री दौड़कर सूचित कर सकते हैं कि कोई दिक्कत है तो क्यों है और मदद मांग सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज आपको हम दिखाना चाहेंगे, रेड कलर की जो पाइप आप देख रहे हैं ये इस वजह से है क्योंकि अग्निशमन की व्यवस्था है, यानी इसमें पानी का फ्लो लगातार रहेगा, कभी कोई दिक्कत होगी तो पानी यहीं से लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरी की पूरी टनल, अगर हम देखें, सुरक्षित टनल है और इसमें हर स्तर पर कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से इसको मजबूत किया गया है। और पास में ही हम आपको एस्केप टनल भी दिखाना चाहेंगे। साइनेज हर जगह लगी हुई है, साइनेज आप देख सकते हैं कि अंदर से अगर आपको आपातकाल में बाहर भागना है तो कैसे भागेंगे उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो यहाँ वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एस्केप टनल हम आपको दिखाना चाहते हैं, यानी कभी कोई परेशानी हो तो इस टनल के बिल्कुल पास में एक एस्केप टनल है और यह एस्केप टनल, उसको अंदर जाने के लिए हम कह सकते हैं खास तरीके के दरवाजे हैं। ये दरवाजे दोहरे लगाए गए हैं, यानी एक दरवाजा इधर है और दूसरे दरवाजे की बात करें तो सामने दूसरा दरवाजा है। चलिए आपको हम दिखाते हैं वो दरवाजा कैसा है। यहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो आपको जो ये जगह दिख रही है तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, अभी काम पूरा होना है। तो ये टनल 34 की एस्केप टनल को जोड़ने वाली जो रास्ता है, जोड़ने वाला जो रास्ता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम अब एस्केप टनल में आ चुके हैं, आप समझिए, यानी मेन टनल से एस्केप टनल में आ गए हैं। एस्केप टनल का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके की एस्केप टनल है। यहाँ पर आराम से गाड़ियाँ आ सकती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह लोग जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यह टनल हर तरीके से बेहतरीन बनाई गई है, कोई इसमें परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आने वाले दिनों में जब ट्रेनें चलेंगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे में दिखेगा, क्योंकि कश्मीर घाटी सीधा सीधा कन्याकुमारी से जुड़ने जा रही है। एक सेक्शन पहले खोला जा चुका है, बनिहाल से संगलदान, संगलदान से रियासी के बीच का हिस्सा तैयार है, उसको भी खोल दिया जा रहा है। अब उसके बाद का जो हिस्सा बचा हुआ है 17 किलोमीटर लंबा हिस्सा, उसकी यह एक मुख्य टनल है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 34।